क्या एक कंपनी में टिके रहना अच्छी बात है? क्या जॉब चेंज करना चाहिए? केमिकल इंजीनियर हैं आप, मैं बाकी फील्ड की बात नहीं करूंगा, मैं स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। आप जॉब चेंज करना क्या अच्छी मानते हैं? 1 साल में या 2 साल में चेंज करना, और ख़ासकर पैसे के लिए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? कब जॉब चेंज करना चाहिए? कौन सा सही टाइम है जो एज ए केमिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उस समय आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए? तो आज मैं आपको कुछ स्टोरी के साथ, मेरी खुद की स्टोरी इसमें शामिल है कि इसमें क्या बेनिफिट है, कब जॉब चेंज करें, कहाँ पर सेटल हों, कहाँ पर सेटल नहीं हो, किस कंपनी में रुके या नहीं रुके, ये किस पे डिपेंड करता है। ये मेरी स्टोरी भी है, मैं एक फ्रेंड का भी स्टोरी बताऊंगा कि कब सही समय रहता है, कब से कब तक आप जॉब चेंज करते हैं तो आप बेनिफिट में रहते हैं, अदरवाइज एक ही जगह रहने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो आज मैं इस वीडियो में वो बताऊंगा। तो हर केमिकल इंजीनियर, मैं भाई अपनी स्टोरी भी बताऊंगा इसमें, तो ये वीडियो पूरा देखिए तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की और आज मेरी सैलरी क्या है, और अगर आज मैं जॉब चेंज करता रहता, कंटिन्यूसली स्विच करता रहता, तो मेरी सैलरी क्या होती। तो इस वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, ज्ञान की बातें करते हैं, मैं सच्चाई बोलूँगा, मैं एकदम जो है सो है भाई, है सो है। प्राइवेट सेक्टर की यही कंडीशन है जो मैं देख रहा हूँ। देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं और जो सही समय है, आप सब आदमी किसके लिए काम करता है? पहली बात आप बताइए, पैसे के लिए। सबको पैसा चाहिए, उसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे उसका ग्रोथ होना चाहिए, इसके लिए। तो ये दो बाकी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेबिलिटी है, ये सब बाहर में जाए, ये सब है इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको कब क्या आने वाला है? ये मनी, पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, पैसा ही। मैं सही बोलता हूँ। तो मैं आज एक केमिकल इंजीनियर होने के नाते मैं आपको बताता हूँ, मैं 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो एज ए फ्रेशर को पता नहीं रहता है कि मैं एक कंपनी कब चेंज करूं, क्या करूं। अब पड़े हुए हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल हो गया, अरे बहुत मज़ा आ रहा है, सबके साथ मेरा ट्यूनिंग हो गया, अरे एंजॉय कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे छोड़ के। तो ये बात दिमाग से निकाल लो, निकाल लो। अगर आप फ्रेशर हैं, स्टार्टिंग से जॉब चालू किए हैं, तो स्टार्टिंग का 1 साल से लेके 6, 7 साल, 8 साल तक का जो समय होता है, उसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकलती है, सबसे पहली बात। और वही सही समय है आप जितना जंप कर सकें किसी भी कंपनी में और अपना सैलरी को एक मुकाम पे पहुंचा लीजिए। चाहे आपका स्टार्टिंग में भी अच्छा सैलरी है ना, तो स्टार्टिंग में ही आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में, 2 साल में, 3 साल में जंप करके आप अपना सैलरी को एक मुकाम पे पहुंचा लीजिए। कोई भी कंपनी जो बोलती है ना वी आर फैमिली, कोई घंटा फैमिली नहीं है आपकी। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, वो उसके लिए पैसा पे करती है। सिंपल सी बात है। आप अपना घर आइए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। किसी भी कंपनी को आप कितना भी 100% दे दोगे ना, तो वो कंपनी आपकी नहीं होगी। आप जाओगे तो आपके जैसी दूसरी कोई एम्प्लॉय वहाँ खड़ा हो जाएगा आपका काम करने के लिए। आप काम करते हैं, उसके बदला आपको पैसा मिलता है, दैट्स ऑल। अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट कंपनी ढूंढो और निकल जाओ मेरे दोस्त। तो मैं बात कर रहा था कि कब से कब जॉब चेंज करें। स्टार्टिंग जो समय होता है, उस समय आप जितना स्विच से स्विच कर ले, 1 साल, 2 साल, 3 साल जो रहता है स्टार्टिंग में, उस समय आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे लोकेशन भी चेंज होता है, तो भी अगर कंपनी आपको दूसरी कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप जॉब चेंज कर लीजिए। क्योंकि बाद में क्या होता है ना, 8 साल, 9 साल, 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो दूसरी कंपनी आपकी स्टेबिलिटी देखती है कि आप कितने समय तक एक कंपनी में काम कर रहे हो। उसको ये लेना देना नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में कितनी कंपनी चेंज की। आपका स्टेबिलिटी भी इंटरव्यू में बहुत मायने रखता है, ये चीज़ आप मान लेना। लेकिन स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर हैं, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कितना भी जंप करो, किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उसको रिक्वायरमेंट है कम पे सैलरी आपका, तो उठा लेगी। लेकिन जब आपका 10 साल 12 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तब वैकेंसी भी कम निकलती है और उस समय आपको कोई कंपनी ज़्यादा पैसा भी नहीं देती है। तो स्टार्टिंग का जो समय
होता है ना, उस समय आप जल्द से जल्द जॉब चेंज करते रहें, स्विच करते रहें। किसी भी कंपनी से लगाव नहीं करें, कोई भी एम्प्लॉय के साथ रिलेशन ना बनाए किसी भी कंपनी में। बी प्रोफेशनल बने कंपनी में, क्योंकि हर कंपनी में जो है ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपको लगता है कि मैं यहाँ 1 साल 2 साल 3 साल रह गया, यहाँ का सिस्टम अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप तो यहीं रहेंगे। लेकिन नहीं, अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, आपको वहाँ सुकून मिल रहा है तो भैया आपको मिल रहा था, आप रहो। मैं तो नहीं रहूँगा, मेरे को जो पैसा देगा मैं वहाँ जाऊँगा। स्टेबिलिटी नहीं चाहिए मुझे। स्टेबिलिटी, हाँ, स्टेबिलिटी कब लेंगे? जब आप एक ऐसे कंपनी में पहुंच चुके हैं जहां पर आपको लग रहा है कि यहां पे मुझे अच्छा ग्रोथ होता रहेगा, अच्छा इंक्रीमेंट भी होगा और मेरा प्रमोशन भी होगा, तो उस कंपनी में आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं जाके, ताकि यहाँ ग्रोथ होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ कंपनी में 2 साल के बाद भी इंक्रीमेंट सही नहीं आ रहा है, मेरा कोई आगे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, लोग सब परेशान कर रहे हैं, तो निकल जाइए, जल्द से जल्द उस कंपनी को छोड़ के निकल जाइए। अब मैं बात करूंगा एज ए केमिकल इंजीनियर में। जैसे आप किसी एक कंपनी में ज्वाइन किए, चाहे फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन किए, तो आपने वहाँ का सिस्टम, वहाँ का प्रोसेस, बैच प्रोसेस, डीपीआर सब देखा, 1 साल 2 साल 3 साल सीखा। अगर आप उसी में रह जाएंगे तो उससे आगे क्या दुनिया है आपको पता नहीं चलेगा। आप चेंज किए, जैसे मैंने फार्मा से केमिकल में आया, तो केमिकल में आने के बाद वहाँ का सिस्टम, वहाँ का प्रोसेस, नया सिस्टम, नया प्रोसेस, नया तरह से लोगों से बात करना, लोगों को हैंडल करना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके वहाँ के कल्चर में अडॉप्ट होना, ये एक चैलेंज है। चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पर आप प्रोडक्शन में है, दूसरे कंपनी में गए, वहाँ पर आपको कहीं प्रोसेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया, चाहे प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो वहाँ नया कुछ सीखिएगा। वहाँ पर आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे कंपनी चेंज कीजिएगा, तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, आपको नई नई स्किल सीखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ही कंपनी में पड़े रहेंगे तो वही प्रोसेस, वही सिस्टम में पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप नहीं सीखेंगे। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको अगर दूसरे कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे कंटिन्यूस प्लान देखें, फिर आप रिफाइनरी में जंप करते हैं या तो दूसरे सेक्टर में जंप करते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब मैं अपनी बताता हूँ, मैं पहले फार्मा में था। फार्मा में मैंने फार्मा का प्रोसेस देखा, अरे वाह यहाँ बहुत वर्कलोड है, मुझे पता चला अरे वाह यहाँ बहुत सिस्टम है, बहुत वर्कलोड है, बीपीआर डीपीआर ये फलाना चिलाना सब करते रहो, प्रोसेस देखते रहो। उसके बाद मैं केमिकल में आया, हजार्डस केमिकल, वाह हजार्डस केमिकल, यहाँ पे इतना केमिकल है, हजार्डस है, ये सेफ्टी नहीं है भाई, ये यहाँ तो सल्फ्यूरिक एसिड हैंडल हो रहा है, लेकिन कोई सेफ्टी नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। ऐसी भी कंपनी मैंने देखा। फिर मैं रिलायंस में गया, अरे वाह ये तो रिलायंस में मतलब एक बूंद भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड का है तो मतलब इतना प्रिकॉशन, इतना सेफ्टी लेता है। तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का सिस्टम मुझे पता चला, वहाँ तक कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई प्रोसेस ही नहीं है। ऐसा भी होता है, कोई एसओपी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड हैंडल कर, ऐसे हैंडल कर रहे हैं लोग। तो वहाँ के लोगों से मिला, रिलायंस में गया, फिर इधर जीएफएल में जॉब किया। तो जैसे जैसे आप कंपनी चेंज कीजिएगा तो वहाँ का प्रोसेस, नया का सिस्टम, ये सब आप नया नया चीज़ सीखोगे, नया नया स्किल। और एक ही कंपनी में रहने से आप वही प्रोसेस में अडॉप्ट हो जाओगे, बढ़ रहा है सैलरी, धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। लेकिन नहीं, मैं कभी ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा एज ए केमिकल इंजीनियर। अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप जॉब चेंज करते हैं और हर डिपार्टमेंट चेंज करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है रियली। आप फार्मा से केमिकल में आइए, रिफाइनरी में आइए, तो अपना फील्ड चेंज कीजिए। आप प्रोडक्शन में है तो प्रोजेक्ट में अपॉर्चुनिटी मिलता है, डिजाइनिंग में मिलता है, डिजाइनिंग में जाइए, प्रोसेस में मिलता है तो प्रोसेस सेक्टर में जंप कीजिए। तो आपको इसमें आपको क्या होगा, आपका नॉलेज ग्रो होगा। जब आप एक बड़े पोजीशन 12, 13, 14 साल के बाद आप एक जब मैनेजर पोस्ट पे जाते होंगे ना, तो आप ये सब डिपार्टमेंट अगर हर हैंडल किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिस्टम वहाँ था, ये सिस्टम यहाँ नहीं है, तो मैं इस प्रोसेस को डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होगा अपर लेवल पे जाने के बाद। और देखिए, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, देखिए कोई भी कंपनी आपको कितना ग्रोथ देगी, 5 से 12-13%। ठीक है, अगर आप कंपनी चेंज करते हैं तो 30 से 50% आपको राइज हो जाएगी। तो स्टार्टिंग का जो समय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब मेरा 12 साल हो गया, तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जॉब चेंज करूँगा, लेकिन जल्दी कंपनी लेता नहीं है। वो देखता है कि भाई इसका सैलरी इतना है, ये अभी इस कंपनी में है, तो ये मायने रखता है, जल्दी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, जल्दी रिक्रूटमेंट नहीं निकलता। अभी मैं वाकई में थोड़ी जाऊँगा इंटरव्यू देने के लिए, अभी जितना वैकेंसी निकल रहा है SRF का, DCM का, सब 4 साल 5-6 साल एक्सपीरियंस निकल
निकल रहा है, मेरे लेवल का कम निकल रहा है, लेकिन मेरी सैलरी कम है, इसलिए मुझे जंप करना ही है। मैं जंप करना ही चाहता हूँ, मैं जंप करूँगा। आज न कल मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मैं जंप करूँगा। अभी मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मेरी क्या स्टोरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लुपिन से स्टार्ट किया, वहाँ मेरी सैलरी 1.8 के आसपास थी। तो मुझे लगा कि मुझे चेंज करना है, तो मैंने चेंज करके नवीन फ्लोरिन आया। वहाँ से मुझे लगा कि सैलरी कम पड़ रही है, शादी हो गई, तो फिर मैं जीएफएल में आया। जीएफएल में मुझे अच्छा खासा इंक्रीमेंट में था, 37% जैसा हाइक मिला वहाँ मुझे। फिर वहाँ से मुझे रिलायंस में अपॉर्चुनिटी मिला। लेकिन जब आप कंपनी चेंज करते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता है कि वहाँ क्या इंक्रीमेंट है, वहाँ क्या ग्रोथ है। तो वहाँ मुझे अच्छा खासा पैकेज मिला, वहाँ गया, लेकिन वहाँ ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा था। अगर आपको लग गया कि इस कंपनी में मेरा ग्रोथ धीरे धीरे हो रहा है, इंक्रीमेंट बहुत स्लो है, तो आपको इमीडिएटली उस कंपनी को छोड़ देना है। लेकिन मेरी गलती कि मैंने वहाँ 4.5 साल प्लस निकाला, अपॉर्चुनिटी मैंने देखी लेकिन नेगलेक्ट किया, नहीं चेंज किया। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। और फिर वहाँ से मैं इधर दहेज में इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जो ग्रोथ होगा 8 से 9% ही होगा। तो अब मेरा 12 साल एक्सपीरियंस हो गया और सैलरी मेरा कम है, मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, तो खर्चा कम पड़ रहा है, सैलरी कम पड़ रहा है मेरा। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर जल्द से जल्द 1 साल 2 साल में अगर कंपनी चेंज कर लिए रहते तो आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा भी 18, 19, 20, 22 लाख सैलरी रहता। लेकिन स्टार्टिंग में ही जो समय था वो मैंने, अरे यार छोड़ो ना, नहीं चेंज करेंगे, अच्छी कंपनी, रिलैक्स लाइफ है, जी रहे। अभी भी जहाँ हम हैं बहुत अच्छी कंपनी है, रिलैक्स लाइफ है, इंक्रीमेंट भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको पैसे से सुकून नहीं मिल रहा है तो पैसा ही सब कुछ है मेरे बॉस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में मेरा ग्रोथ हो रहा है तो आप उस कंपनी में रहिए, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, आप एक ही कंपनी में, जैसे मेरा एक फ्रेंड था नितेश, वो दूसरे हिंडाल्को में था, एल्युमिनियम रिफाइनरी में था, उसके बाद वो दूसरे फील्ड में गया तो उसने कंपनी चेंज किया। जल्द से जल्द 1 साल 2 साल में कंपनी चेंज करके आज उसका पैकेज 32-33 लाख पैकेज है, जो मेरे से भी कम एक्सपीरियंस है। तो आप ये समझ लो, अगर आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हो तो बहुत मुश्किल है जॉब चेंज करना, मैं बता देता हूँ। इसलिए आप समझ लो, क्योंकि अभी महंगाई बहुत है। हाँ, एक कंपनी में आप रह जाते हो तो आपको वहाँ से लोगों से लगाव हो जाता है, वहाँ के सिस्टम में अडॉप्ट हो जाते हो। कंपनी बोलती है मत जाइए, मैं आपका सैलरी बढ़ा दूंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आगे स्टार्टिंग में फ्रेशर हैं, 6-7 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आपको कुछ नया दुनिया, नया टेक्नोलॉजी, नया सिस्टम, नया प्रोसेस, नया सेफ्टी सीखना है तो अभी स्टार्टिंग में ही जंप कीजिए। क्योंकि एक जगह रहने से वही सिस्टम में आप एडॉप्ट हो जाते हैं कि दुनिया इससे भी आगे है, दुनिया के लोग इतने भी बुरे हैं, इतने भी अच्छे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जॉब चेंज करने में आप कभी हिचकिए मत। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो चेंज कर लीजिए। भाई केमिकल इंजीनियर, ये बात सुन लो, जो भी केमिकल इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर हो, ये तो स्टार्टिंग में भाई केमिकल इंजीनियर को सैलरी कम मिलती है। और आप सोचोगे कि मैं एक कंपनी में 4 साल 5 साल 3 साल निकाल लूँ, अरे सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। सीखिए, सब कंपनी में रहिएगा, सीखिएगा, सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मेरी तरह रोइएगा नहीं, सर सैलरी नहीं है, खर्चा नहीं निकल रहा है, तो कोई कंपनी से दिल मत लगाइए। आप काम करते हैं, कंपनी आपको पैसा देती है, कोई प्राइवेट कंपनी आपकी नहीं होने वाली है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो आपको स्टार्टिंग में 18, 20, 22 लाख फैसिलिटी इतना मिलती है, तो आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट में। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कोई फैसिलिटी नहीं है भैया, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी जब भी मिलती है तो चेंज कर लीजिए और इंटरव्यू देते रहिए। आप जो सोच रहे हैं कि इस कंपनी में मेरा ग्रोथ हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है भैया, रहिए, आपकी मर्जी, बाद में नहीं बोलिएगा मैंने नहीं बताया। हाँ, कहीं कहीं ऐसा भी है कि जहाँ आपका रिजाइन देने के बाद पैसा बढ़ा देती है, वो अलग बात है, तब रुक जाइए। अगर आपका दिल लगा हुआ है, अगर आपके मैनेजर के साथ आप चल लिए हैं। देखिए, ग्रोथ किसका होता है कंपनी में, मैं सच्चू बोलूँ ना, ग्रोथ 2 लोगों का जल्दी हो जाता है। जो साहब के चापलूस होते हैं, जो साहब के चापलूस ही करते रहेंगे, साहब आगे पीछे करते रहेंगे, तो उनका ग्रोथ जल्दी हो जाता है। ये हर कंपनी का नियम है। हर कंपनी में चापलूस लोग होते ही हैं, आगे पीछे करने वाले, साहब के उठाने वाले। अपना वो नेचर नहीं है। अपना काम करो,
बस घर आओ, एंजॉय करो। साहब को घर आने के बाद ही फ़ोन करने का, साहब कैसे हैं, क्या है, वो अपना नेचर नहीं है। लेकिन ये रियली है, अगर आपको जल्दी ग्रो करना है किसी कंपनी में तो साहब का चापलूसी कीजिए। सच्चाई है, मैं बोलता हूँ, सच्चाई है। चापलूसी कीजिए, साहब को घर आके भी फ़ोन कीजिए, साहब का प्रॉब्लम में साहब के साथ रहिए, तो आपका ग्रोथ, साहब आपका ध्यान रखेगा। ओ मेरा भी कोई टेक केयर कर रहा है, तो आपका ग्रोथ जल्दी होगा। चापलूस लोग का ग्रोथ बहुत होता है अच्छा कंपनी में, मैंने एक देख लिया है। अगर आप साहब के खास हैं, स्पेशल, तो जल्दी ग्रोथ होगा। बाकी मेहनत कितना भी कर लो, अगर आप साहब के खास नहीं हैं तो जल्दी ग्रोथ नहीं होने वाला। आई फील इट माय दोस्त, ये मैंने देखा है, हर कंपनी में ऐसा है। आप बोलिएगा मेरे कंपनी में नहीं है, ठीक है भाई, आपकी कंपनी एक सबसे एक्सेप्शन है, नहीं होता आपको, आपने दम पर गए हैं। लेकिन दम पर भाई 100 में से 1-2 ही लोग जा पाते हैं। बाकी हम जैसे लोग तो बस काम करो, घर आओ, जो दिया सो दिया, इंक्रीमेंट नहीं दिया तो टाटा बाय बाय, अलविदा दूसरा कंपनी। हम लोग तो यही फंडा रखे हुए हैं, किसी का उठाने का नहीं। आपको काम कर रहे हैं, कंपनी आपके पैसा दे रही है, वो भी एक कंपनी का एम्प्लॉई है, उसके बाप का कंपनी नहीं है, वो भी काम कर रहा है, दे रहा है। हाँ, उसको अब चापलूस लोग कोई वो उठाने दीजिए, आपका भी समय आएगा, आपको नई सैलरी बढ़ रहा है तो आप नई कंपनी, नई दुनिया, दिल नहीं लगाने का किसी कंपनी में, किसी लोगों से, अपने काम से मतलब रखिए हर कंपनी में, ये चीज़ याद रखिए। बाकी फिर रह जाइएगा मेरी तरह ही, ऐसे ही धीरे धीरे सैलरी ग्रो होगा। तो मैं जो गलती किया भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप वैसा गलती मत करें। स्टार्टिंग में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कंपनी चेंज कीजिए, कहीं ज़्यादा टाइम तक स्टे मत कीजिए। स्टेबिलिटी घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और बॉन्ड नहीं बनाइए भाई, बॉन्ड से थोड़ा बचिए। कंपनी में बॉन्ड बना के भी थोड़ा फंसा लेता है। तो स्टार्टिंग में अगर जॉब नहीं है तो थोड़ा फंस जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद जल्दी किसी कंपनी में बॉन्ड में मत फंसिएगा, फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए हमारा वीडियो देखिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमारी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। तो चलिए, हमारे चैनल में नए हैं तो देखते रहिए। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, नमस्कार।